बेटियों से जुड़ी हुई, हमारी बेटियों के स्वैग से जुड़ी हुई। आइए आज़ादी के 80 साल बाद आपको दिखाते हैं कि बस्तर में किस तरीके की एक नई रौनक दिखी और ये बेटियों का स्वैग कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हथियार छोड़ने का ये सुंदर पहल जो नजर आई है वो आप तस्वीरों के जरिए अब आप देखेंगे कि बस्तर की बेटियां अब रैंप वॉक कर रही हैं। बस्तर जो कि हस्तशिल्प के लिए माना जाता है, अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए माना जाता है, वहीं इन्हीं बस्तर की बेटियों ने रैंप वॉक किया है। जंगल से रैंप तक का ये सफर कितना चुनौतियों से भरा रहा होगा यह आप खुद सोच सकते हैं। तो नक्सली अतीत से नई पहचान गढ़ती हुई ये बस्तर की बेटियां, जहां कभी हाथों में हथियार हुआ करते थे, आज यही बेटियां जो बस्तर की पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं और एक नई तस्वीर ये बस्तर की सामने आ रही है। रायपुर से सुमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमेश का रुख करते हैं। सुमेश, कुछ दिन पहले हमने नेशनल हैंडलूम डे बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह हैंडलूम डे 2015 से बन रहा है, लेकिन बस्तर की अगर ये तस्वीर देखें तो कभी सोचा भी नहीं था कि बस्तर की बेटियां इस तरीके से हस्तशिल्प उत्पादों की और वहां की परंपरा को इस तरीके से प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी। एक बेहद ही खूबसूरत नजारा ये पेश कर रहा है। ये जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर की खूबसूरती का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बस्तर में बम बारूद और गोलियों की आवाज से बस्तर को जाना जाता था, उसी बस्तर में बस्तर की बेटियां अब रेम वॉक कर रही हैं। आप इस तस्वीर को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि जो बस्तर का जो कोर इलाका हुआ करता था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये वो इलाके थे कि इन इलाकों के जो युवा थे बाहर निकलने से डरते थे। वहां के स्थानीय लोग घर से निकलने से तो हमारे संवाददाता सुमेश पटेल हमें बता रहे थे कि कभी बस्तर सिर्फ बम, गोलियों और बारूद से जाना जाता था। लोगों में एक डर था, एक भय था, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद से जो ग्रस्त लोग थे वो उन्हें डर लगता था। लेकिन अब वही नक्सली और उन्हीं के जो बेटियां हैं वो एक नया इतिहास गढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि नक्सली अतीत से एक नई पहचान कैसी बनाई जाए। ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि हथियार छोड़ने के बाद अब ये रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और जंगल से ये रैंप तक का सफ़र ज़रूर चुनौतियों से भरा रहा होगा, लेकिन इस सफ़र, ये जो नया सफ़र, नई पहचान शुरू की है उन्होंने, वो एक नई विकास की गाथा को भी दर्शा रहा है जो ये बेटियां प्रदर्शित कर रही हैं। सुमेश, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात क्या कह रहे थे आप बताइए। देखिए, बस्तर वही इलाका है जिस इलाके में बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था। उस इलाके में जो अगर मैं बात करूं तो दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, इस इलाके में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है कि आज बस्तर की बेटियां अब रैम वॉक कर रही हैं। बस्तर की बेटियां बस्तर के आदिवासी अंचलों से निकलकर रायपुर की राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर रैम वॉक कर रही है। तो सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वही इलाका है जो 4 दशक से नक्सल गतिविधियों के नाम से बस्तर को जाना जाता था। इस इलाके में बम बारूद और गोलियों की आवाज से बस्तर को पहचाना जाता था, लेकिन अब हालात इस इलाके में पूरी तरह बदल चुके हैं। 31 मार्च 2026 के बाद आपने देखा होगा कि बस्तर आने से लोग डरते थे, लेकिन आज उसी बस्तर में विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये जो आपने देखा हो कि ये जो युवती है सुकमा
जिले की रहने वाली हैं और उस इलाके से निकलकर ये रोए में वास कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम बखूबी देखने को मिलता है कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल, ये नया बस्तर है। एक बस्तर वो था जो डर और खौफ से भरा हुआ था, और अब ये एक बस्तर है जो विकास की नई गाथा लिखने के लिए अब अग्रसर है। सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ और ये तस्वीरें भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।